नमस्कार साथियों, आज मैं अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना ही दूंगा कि मैं एक निजी स्कूल में पढ़ाने वाला एक शिक्षक हूँ। आज का ये मेरा वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे साथ पढ़ाने वाले मेरे भाइयों के लिए है और जिनकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है उन निजी शिक्षण संस्थानों के मैनेजमेंट के लिए। प्रिय लिसनर्स, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, पानीपुरी वाला पानीपुरी बेच रहा है, बाजार खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, होटल खुले हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर बंद हैं। क्यों? क्या शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाले शिक्षक इस लायक नहीं कि वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकते? चलिए, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करता, 8 से नीचे के स्टूडेंट्स की मैं बात नहीं करता, लेकिन क्या उससे ऊपर के 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के स्टूडेंट्स में इतनी समझ नहीं कि क्या वो प्रोटोकॉल का पालन कर सकें? क्या वो कोरोना के अगेंस्ट जो हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए उनका ध्यान रख सकें? या वो शिक्षक, वो मैनेजमेंट जिसकी बुनियाद अनुशासन पे बनी है, क्या वो इस लायक नहीं कि वो अपने इंस्टीट्यूट में, वो टीचर अपनी क्लास में प्रोटोकॉल का पालन कर सकें? पूरी स्ट्रेंथ ना सही, 20%, 30%, 50%, कुछ तो हो। कुछ नहीं, शिक्षा के मंदिर बंद। क्या कहें हम इसे? हम इसे हिंदुस्तान के इतिहास का शिक्षा के लिए सबसे बुरा सत्र कह सकते हैं। क्या सोचा है सरकार ने? मेरी सरकार से विनम्र कुछ प्रश्न हैं। जब ये सब लोग, जितने मैंने उदाहरण दिए, यहां प्रोटोकॉल का पालन हो सकता है, जब पानीपुरी जो सड़क किनारे ठेला लगा के खड़ा है वो इंसान, वो भाई जब प्रोटोकॉल का पालन कर सकता है, तो क्या हम शिक्षक नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते, अगर हम इस लायक नहीं हैं, अगर निजी स्कूल इस लायक नहीं है, तो क्यों फिर इतने हजारों लाखों करोड़ों बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं? क्यों उनका भविष्य फिर प्राइवेट स्कूल से तय होता है? नुकसान किसका है? गवर्नमेंट बोलती है ऑनलाइन क्लास लगाओ, फीस लेनी नहीं है, फीस लेनी नहीं है, ठीक है। अभिभावक बोलते हैं फीस देंगे नहीं। अगर किसी स्कूल ने विनती कर भी दी तो अभिभावक बोलते हैं ट्यूशन करा देंगे, फीस नहीं देंगे। मेरा आप सभी बच्चों से, सभी अभिभावकों से, सभी शिक्षकों से और सभी निजी स्कूल के मालिकों से एक सिंपल सा प्रश्न है, क्या 100% बच्चे ट्यूशन करते हैं? आपका जवाब निश्चित रूप से क्या होगा? ना, नहीं करते। दूर दराज गांव के क्षेत्र में रहने वाले बच्चे ट्यूशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या उन्हें पढ़ना नहीं है? क्या उनका भविष्य नहीं है? क्या 100% प्राइवेट अध्यापक अपने घर पे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं। उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा भाई? चलिए, मान लिया कुछ निजी शिक्षण संस्थान बहुत बड़ा बजट रखते हैं और वो सक्षम है कि एक सत्र वो निकाल दें या वो अपने शिक्षकों को बिना फीस के भी वेतन दे दें, लेकिन क्या सभी शिक्षण संस्थान अपने शिक्षकों को बिना फीस लिए वेतन देने में सक्षम हैं? नहीं। तो क्या होगा उन बच्चों का जो ट्यूशन नहीं कर रहे हैं? उनकी शिक्षा का, उनके भविष्य का क्या होगा? उन टीचर्स का क्या होगा जो बेचारे आज बेरोजगार बैठे हैं पिछले 4-5 महीनों से, जो पिछले कई महीनों से जिनका वेतन रुका हुआ है? और उन निजी शिक्षण संस्थानों का दर्द कौन समझेगा जो चाहते हुए भी क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, ये इस वजह से कि उनके पास अर्थ नहीं है, फीस नहीं है और उनके पास इतना बजट नहीं है। मैं सभी शिक्षण संस्थानों की बात नहीं कर रहा, मैं सभी शिक्षकों की बात नहीं करता, मैं सभी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। क्या हुआ 10%, 20% सभी विषयों में ट्यूशन कर रहे हैं? क्या हुआ 10%, 20% अध्यापक अभी भी अपनी कमाई कर लेते हैं इधर उधर बेचारे ट्यूशन पढ़ा के? क्या हुआ कुछ निजी शिक्षण संस्थानों के पास इतना अर्थ है, इतना पैसा है, वो अपने शिक्षकों को वेतन दे पा रहे हैं? लेकिन भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग इस प्रोसेस में शामिल नहीं हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। आज मैं राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से, उन बच्चों की तरफ से जो आज जिनकी पढ़ाई छूटी हुई है, उन बेरोजगार निजी शिक्षकों की तरफ से जिनके घर का चूल्हा आज इस बात से ये सोचता है कि आज हमें क्या बनाना है, आज बाजार से क्या लाना है, आज त्योहार कैसे मनाना है, और उन स्कूल के, उन निजी स्कूल संचालकों की तरफ से जो बेचारे रोज इस टेंशन में जिए जा रहे हैं कि क्या होगा, हम कैसे बच्चों को शिक्षा दें, हम कैसे अपने शिक्षकों को सहायता दें क्योंकि वो मजबूर हैं। उन सब की तरफ से
राजस्थान सरकार से, भारत सरकार से एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं महोदय जी, वेरी 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 रिस्पेक्टेड महोदय जी, शिक्षा मंत्री जी, जब इतना सब कुछ ये लोग जो मैंने उदाहरण दिए हैं, जब ये प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं, तो क्या हम पढ़े लिखे शिक्षाविद, क्या हमारे कहने से चलने वाले बच्चे, क्या हमारा कहना मान के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे? अगर वो बच्चा पानीपुरी वाले के पास जाता है, वो बच्चा रेस्टोरेंट में जाता है, मिठाई वाले के पास जाता है, बस में जाता है, अगर वहां वो बच्चा प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन का पालन कर सकता है, तो जिस टीचर की वो इज्जत करता है, जिससे वो पढ़ता है, क्या वो उसका कहना मान के कोरोना से सावधानी नहीं रख लेगा? अरे भाई, कुछ स्ट्रेंथ घटा दो, कुछ परसेंटेज बना दो, लेकिन सोचो इस बहुत बड़े समाज के बारे में। इस वीडियो को सुनने वाले प्रत्येक स्टूडेंट से, प्रत्येक अभिभावक से, प्रत्येक मेरे शिक्षाविद भाई से और प्रत्येक निजी स्कूल के संचालक से मेरी विनम्र विनती है, इसे इतना शेयर कीजिए, इसे इतना वायरल कीजिए कि ये न्यूज़ चैनल पे दिखाई दे। जो प्रश्न, जो बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो हमारी सरकार को सुनाई दे। वो सोचे उन बच्चों के भविष्य के बारे में जो आज किसी तरह की कोई क्लास नहीं ले पा रहे हैं। वो सोचे उन शिक्षाविद भाइयों के बारे में जिनका सबसे अच्छा प्रोफेशन होते हुए भी आज वो तरस रहे हैं पाई पाई के लिए। वो सोचे उन छोटे छोटे स्कूल संचालकों से जो दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं। प्रिय लिसनर्स, बस इतना ही कहना चाहूंगा। एक शिक्षक हूं, ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये खुददार वर्ग है। आपकी इच्छा हो तो करना, वरना मत करना, लेकिन मेरी ये बात आगे जरूर बढ़ाना। प्लीज हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप फील करते हैं कि मेरे वीडियो की क्वालिटी जरूर खराब है, लेकिन अगर मेरे शब्दों की क्वालिटी में कोई कमी आपको लगे तो कमेंट कीजिए। अगर अच्छा ही लगे तो कमेंट कीजिए। #We all with education system, we all with private teachers। इस वीडियो को शेयर कीजिए, यही उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। आपका दिन, आपका भविष्य, सब कुछ शुभ हो। एक शिक्षक होने के नाते मैं और कर भी क्या सकता हूं सिवाय दुआओं के। थैंक यू वेरी मच।